नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में पंकज खजूरिया। सीधी तस्वीरें इस समय बीजेपी ऑफिस के बाहर से, जहां देवेंद्र राणा और फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता प्रोटेस्ट में बैठे हैं डोगरा एम्प्लॉयज के साथ। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरूर चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट सेक्शन में बात रखें। सीधी तस्वीरें। तो उस वक्त कोई भी एम्प्लॉय को अपने घर में रखने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बल हमारे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नया डिजाइन जो अपनाया गया है उसके कारण से ये सारा चिंता का विषय है। इस पर पहले भी हम लोग काफी बार बैठे हैं और आने वाले समय में भी श्रीमान मनोज सिन्हा जी हमारे जो राज्यपाल हैं उनसे इस प्रकार से बात की जाएगी। अभी हम आपसे बात करने के बाद जब यहाँ पर आए थे तो हमने यही कहा था कि पहले आपस में विचार करके केंद्र से बात करके और आपकी मांगे जो हैं उनको किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है। ये कोई वन साइडेड मसला नहीं है, ये दोनों तरफ से। ये भी कहीं बात नहीं, अगर हम वहां पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि हम उनके आगे सरेंडर करते हैं। लेकिन हमारे एम्प्लॉय अगर वहां पर सेफ नहीं है तो वो भी गलत है। पहले सबसे पहले सिक्योरिटी, ठीक है 1990 में भी इस प्रकार के हालात बने थे। कुछ कारणों से जिनको जो वहां पर माइग्रेशन यहां से हुई थी उनको भी हमने संभाला था, सरकार ने भी संभाला था। आज भी उस विषय पर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। ठीक है, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद ये चीजें सोची जा सकती हैं। और जहां तक तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 90 के हालात के साथ कंपेयर किया जा रहा है जो अब के हालात हैं। और डोगरा एम्प्लॉयज दूर दूर तक, जहाँ तक मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं, आप देख सकते हैं कि बीजेपी की ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन। और श्यामलाल शर्मा पूर्व मंत्री भी प्रोटेस्ट में है, डॉक्टर मनियाल जी भी। आज आपको 10 साल लगभग हो गए हैं मेरे ख्याल में, है ना? हाँ ठीक है, ये कहा जाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट थी, लेकिन इस पर कोई भी परिस्थितियों के हिसाब से हम भी चाहते हैं इस पर एक पॉलिसी बने कि 8 साल बाद 10 साल बाद, और इस बात को केंद्र में भी किया जाएगा। आज किसी कारण से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर नहीं है, हमने भी अंदर बैठ करके इस पर चर्चा की है और आने वाले समय में जो आपकी डिमांड्स हैं उनको केंद्र के साथ बात करेंगे और उनको 1990 के हालात बताएंगे। सैलरीज जब घर में हालात ठीक ना हो तो उस वक्त सैलरीज को रोकना भी मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये कोई वो मसला नहीं है कि हमारे लोग खाएंगे, इन्होंने ही काम किया है और ये वहां पर जाना चाहते हैं। और उसके बाद हालात, अगर आप उनको कम से कम जगह तो दो उनको रहने के लिए, लोग उनको रखने को तैयार नहीं है। ऑफिस यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी जो है पूरे तरह से इस समय स्टैंड लेते हुए डोगरा एम्प्लॉयज के साथ सैलरी के ऊपर, और कहा कि वह जो सेंटर से बातचीत करेंगे। सवाल बड़ा है कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सुनवाई नहीं हो रही, क्या सेंटर में जाके अभी सुनवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। बातचीत जरूर करेंगे, जुड़े रहें और आप अपनी राय भी जरूर दीजिए और शेयर कीजिए। और यहाँ पे एम्प्लॉयज कुछ कहना चाह रहे हैं। बात हम कर रहे थे, वही एम्प्लॉयज बात उठा रहे हैं अभी। 7 महीनों से अगर आपने नीचे बैठ जा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, 7 महीने से बात क्यों नहीं की गई और बिना बात के एलजी साहब ने इतना बड़ा बयान कैसे दे डाला? भारतीय जनता पार्टी और डोगरा एम्प्लॉयज आमने सामने। नंबर 1 तो आपको समझना चाहिए, मैंने पहले कहा हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे से क्वेश्चन आंसर ना करिए। हम ये आपको बताना चाहते हैं, कई जो जम्मू कश्मीर में की मेन समस्याओं को लेकर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। ये क्वेश्चन आंसर का दौर नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, बैठिए। हमें कह रही है क्वेश्चन ना करें हमसे। और यहाँ पे गुस्सा हो गए, यहाँ पे कविंदर गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे गुस्सा हो गए। बात नहीं करती, मैंने कहा करते हैं ना बात भाई। मैंने कहा की है बात, मेरे क्वेश्चन की है बात, पहले भी बात की है, अभी करेंगे। 7 महीनों से आप
ये बोल रहे हैं, और कितना वेट करेंगे हम लोग? आज तक समस्याओं का हल किसने किया है, ये मुझे बता दो। हमें ये छोड़ना पड़ेगा सर, लेकिन 7 महीने का लंबा अर्सा होता है ना। आपने 7 महीने तक प्लान में बिल्कुल अच्छा कहा कि आपने मतलब की सेटिंग पे बात नहीं पहुंचाई, और 7 महीने लगेंगे, आप डेडलाइन दीजिए। मैं डेडलाइन नहीं दे सकता, सर आप सब मैं डेडलाइन नहीं दे सकता। हम आपके लिए लड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे, वादा नहीं करते, और अब कोशिशें कामयाब होगी। आप हमारी ड्यूटी लड़ेंगे। तो इंदर राणा की सैलरी नहीं देनी है। नहीं सर, आप बताइए ना, जिस सेक्टर में आपकी फुल मेजॉरिटी में यहाँ पे अभी एक बयान आया और उस बयान के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से एम्प्लॉय जो है, ये तो आपके समाज का हिस्सा है। आप यहाँ को यहाँ रहना ये है ना, सर। तभी आपके पास है। आप हमारे भाई हो, आप हमारे माई बाप हो, आपको यहाँ ही रहना है। जो बाहर से आए हैं वो चले जाएंगे, आज है कल चले जाएंगे। आप हमारे भाई बहन हो, आपको यहाँ ही रहना है, और आपको हमने सिर पे बिठाया है अपने। बिल्कुल, आगे भी बिठाएंगे, आगे भी बिठाएंगे। लेकिन आप बताइए जैसे कि विपिन सर ने कहा कि अगर भाजपा को किसी ने सपोर्ट किया, आपकी पॉलिसीज को किसी ने सपोर्ट किया, तो वो सबसे पहले डोगरों ने। जो लोग आपके समर्थन में नहीं है, उनकी डिमांड आप चुटकियों में मान लेते हो। जो लोग आपका समर्थन नहीं देते, जो लोग आपको समर्थन देते हैं, उनको 7 महीने बच्चों के साथ। इन बच्चों का क्या कसूर है? इन बच्चों को 7 महीने हो गए सर, बताइए। अगर इन बच्चों को आप अपने बच्चे नहीं देख रहे, आपको अपने बच्चे नहीं दिखते इन बच्चों को। भाई एक बात आपको बताऊं, मेरी बात सुन लो ना, या तो सुननी नहीं आपको। देखिए, आप जो आज कर रहे हैं, हमने वो 50 साल की है, 60 साल की है। हमसे कोई वो करनी, हमें पता है जम्मू के लोगों के लिए किस तरह से लड़ना है, और लगातार लड़ रहे हैं। अगर इस तरह की एक हमारा लक्ष्य है कि आप जो लोगों को इंसाफ मिले, पहले सेंटर में बात की या नहीं की, ऐसी बात नहीं है। हम लगातार विषयों को लेकर के समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वहां पर बात करते हैं, और उनके भी कोई कारण होते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, हमने उनके आगे सरेंडर नहीं करना है। हमने आपकी सही सम्मान पूर्वक हल निकले और आप सबको सुरक्षा मिले, एक ही हमारा लक्ष्य है। सर बिल्कुल, हम बिल्कुल नहीं सरेंडर करना चाहते, बिल्कुल नहीं। हम उन चीजों लेकिन सर, एक साल में 14 डेड बॉडी जम्मू में आई है, 14 डेड बॉडी हिंदुओं की जम्मू आई है। अगर सरेंडर नहीं करना, डेड बॉडी गिनते जाओ, हमें भेजो और डेड बॉडी गिनते जाओ। डेडिकेशन और ऑनेस्टी, जिससे हम पूरी डेडिकेशन से वहाँ काम कर सकते हैं। आज आप बताइए, मैंने 15 साल कश्मीर में काम दिया, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी? भाई क्या किया आपके बीजेपी वालों ने, आपके हिंदुओं ने? बताइए, वो मुझे पूछेंगे। आपके हिंदू जिनको आप कहते हो राम राज्य की स्थापना ये करेंगे, क्या किया राम भगवान को मानने वालों ने? ये मुझे पूछेंगे वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी, मेरे बहन भाई कश्मीर के लोग, जिन्होंने मुझे 15 साल अपने घर में शरण दी, जिनके साथ मैंने 15 साल ड्यूटी दी। आज मुझे पूछेंगे। मैंने सिर उठाकर हम बहनों ने वहाँ पर, महिलाओं ने काम किया। दूसरे मजहब के बीच में भी हमने अपनी डोगरा कल्चर को, अपने रिलीजन को कायम रखा। कोई मैं कहती हूँ, कोई मुस्लिम मेरा बहन या भाई ये बात कहे, ये लोग वहाँ से गए पूरी मान मर्यादा के साथ। हमने आप लोगों की इज्जत बचाई और आप लोगों की पॉलिसीज को कामयाब किया। आप बताइए, अगर आज आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे, हम किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे सर, बताइए। ये बहन जो यहाँ से उठकर गई है, इसका बच्चा अपाहिज है। इसके बच्चे को ऐसी बीमारी है कि ये उठ नहीं सकता। हम फीमेल्स की पॉलिसी तो ऑलरेडी थी, मैं यहाँ फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, सबको चाहिए ट्रांसफर पॉलिसी। जब हमें भेजा हमारी पॉलिसी थी, लेकिन 2019 के बाद उस फाइल को दफन कर दिया गया। उसमें सबसे बड़ा ग्राउंड था मेडिकल ग्राउंड, हेल्थ इशू और सिक्योरिटी ग्राउंड। आज सिक्योरिटी नहीं बनती है, आज सिक्योरिटी ग्राउंड नहीं है। आप सोचिए, जिस जम्मू कश्मीर राज्य में डोगरी औरतों ने अपने सर पे बिंदी और संदूर की जगह कफन बांध लिया, आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो बताइए। ये माँ आपसे पूछती है, सर मुझे आपका नाम भी नहीं पता, मैंने विपिन सर से सुना, लेकिन आप बताइए, एक माँ आपसे पूछती है कि मुझे वहां रहने के लिए छत नहीं है, मुझे पहाड़ी पे आपने सिक्योरिटी देनी है। एलजी साहब ने हमें क्या कहा, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। आपको हम लोगों ने, हमारे समाज के नुमाइंदे हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे अपने समाज के नुमाइंदे, इनसे हम पूछना चाहते हैं, भाई आप हमारे घरों में आते रहे लगातार वोट लेने के लिए, आज आपको ये डोगरी बहनें और भाई, हमारे बूढ़े माँ बाप जिनको आपने रास्ते पे मजबूर कर दिया, वो आपसे पूछते हैं कि आप आज 7 महीने के बाद कहते हो कि हम सेंटर में आपकी आवाज पहुंचाएंगे। क्यों भाई, आपके बालों में हमारी आवाज आज गई? इतना भेदभाव क्यों? कश्मीर के अंदर 2 मिनॉरिटीज काम करती है, लेकिन इतना भेदभाव डोगरों के साथ क्यों? क्योंकि हम डोगरों ने आपको, बीजेपी को सपोर्ट की। मैं सीधे सीना ठोक के कहती हूँ कि हमने आपको सपोर्ट की, आपकी पॉलिसीज को हमने सपोर्ट की, हमें उस बात की सजा मिल रही है। आपने कहा वहां पर तिरंगे लगाने हैं, हम सल्यूट करते हैं अपने देश के झंडे
चढ़वाए, हमने राष्ट्रीय गान गनवाए, आज हमें उसी चीजों की सजा मिल रही है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा हमें? कौन बचाएगा सर? बताइए प्लीज। एक माँ आपसे पूछती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, इन बहनों को 25 साल की उम्र में ये महिलाएं वहां गई थी जब शादी नहीं हुई थी, आज ये बूढ़ी हो गई हैं। इनके माँ बाप, बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की अंतिम क्रिया भी नहीं कर सके, अंतिम क्रिया में भी उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि कश्मीर का रास्ता कैसा है, सुबह निकलते हैं पता ही नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने अपने माँ बाप की शव को आग नहीं दे सके। आप बताइए, ये काले कानून की सजा है। इंटर डिस्ट्रिक्ट, कैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर, यूटी कैडर, यूटी आपने बनाई। हमें खुशी हुई कि भाजपा की सरकार आई है, हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे 370 के बाद। ये हमारे लिए जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का ये जो कैडर सिस्टम है ये खत्म होगा, और यूटी कैडर बना है तो ट्रांसफर पॉलिसी भी बनेगी। लेकिन क्या हुआ जनाब, बताइए क्या हुआ? क्या अच्छे दिन सिर्फ बाहर वालों के लिए थे, जम्मू वालों के लिए कुछ नहीं था? इनको भी अच्छे दिन दिखाइए ना, इनको भी। 7 महीने हो गया हमें बिना खाए बिना पानी पिए वहां अम्बेडकर चौक पे बैठे, आप एक बार भी हमारे पास नहीं आए। हम फिर भी शुक्र करते हैं रविंद्र राणा सर की, चाहे झूठा ही सही आपने आश्वासन तो दिया, झूठा ही सही हमारे पास आप 2-3 बार आए तो सही, लेकिन आज आप कहाँ छुप कर बैठ गए? हमारे पुलिस कर्मचारी ये डोगरे, सब डोगरे हैं, ये सुन रहे आज हमारी आवाज, हमारा पूरा सर्व जम्मू का समाज, डोगरा समाज सुन ले। ये एक डोगरों की बहू, डोगरों की बेटी की आवाज है कि इनको लगता है ये चंद रिजर्व कैटेगरी के कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, ये बाके चले जाएंगे। नहीं, ये पूरे डोगरे समाज के सब, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हर कोई यहाँ बैठा हुआ है। इसमें जनरल कैटेगरी के भी भाई बंधु हैं हमारे। और जैसे यूटी बनने के बाद जिस तरह से रिक्रूटमेंट पॉलिसी में आप हर किसी को भेज रहे हो कश्मीर में, इंटर आजकल ओपन में रिक्रूटमेंट हो रही है, हर कोई जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है लेकिन वापसी के सब दरवाजे बंद। ये बताइए क्या सजा है? किसको सजा? आप अपने समाज के लोगों को सजा दे रहे हो, अपने डोगरों को सजा दे रहे हो। भाई जो बाहर से आए आप कहते हो हमने उनको गुजर कम्युनिटी के लोगों को दे दिया, बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को दे दिया, हमने वाल्मीकि समाज के लोगों को दे दिया, आपने उन सबको बिना सरकार बने ही दे दिया। फिर कैसे मान ले कि हमें आप क्यों नहीं दे पा रहे हो ट्रांसफर पॉलिसी? उसके लिए आपको अपनी सरकार चाहिए, सरकार आपकी बिल्कुल बनेगी, हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन पहले आप ट्रांसफर पॉलिसी लागू कीजिए, हमारे अंदर विश्वास पैदा कीजिए, ताकि हमें लगेगा कि सच में जम्मू कश्मीर को अगर किसी ने अच्छे दिन दिखाए हैं तो वो भाजपा वाले हैं। हम सच में मानेंगे आप हिंदुओं के हितैषी हो। हम डोगरे बलि का बकरा कश्मीर में जाके नहीं बनेंगे। कश्मीरी पंडित कहते हैं बलि का बकरा कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं बनेगा, हम कहते हैं कश्मीर में डोगरा बलि का बकरा नहीं बनेगा। इस डोगरों के लिए आपने क्या किया जनाब? 7 महीने हो गया, एलजी साहब कहते हैं हमने अगस्त तक सैलरी दी है, मुझे 7 महीने से सैलरी बंद है। इन बहनों को 7 महीने से सैलरी बंद है। वहाँ जो कुछ डीडीओ बैठे हैं वो हमारे लिए ऑर्डर निकालते हैं ड्यूटी रिजम्पशन के। अनएथोराइज्ड एब्सकॉन्डिंग वर्ड कहाँ? कैदियों के लिए जो भाग जाते हैं जेल से, हम पूरा इन्फॉर्म कर उनको बोल कर आए हैं। मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन जो लोग थ्रेट लेटर्स निकाल रहे हैं ना, नाम लिख के, आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ कश्मीरी पंडित हमारे बहन भाइयों के हैं। अगर ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए होते तो इसमें हमारे नाम ना होते, हमारी बहन ना होती शहीद। उसके साथ आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। मैं साफ अल्फाजों में कहती हूँ, आप कहते हो सेंटर में बात करेंगे, क्या रजनी वालों को इंसाफ देने के लिए भी सेंटर को आना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को रजनी वालों को इंसाफ देना था। रजनी की सैलरी, राजकुमार अत्री की सिर्फ एक डिमांड थी जिसको एलजी साहब ने माना। राजकुमार अत्री ने नहीं कहा कि मेरे बीवी के नाम से स्कूल का नाम रखें, उसने नहीं कहा, आपकी अपनी मर्जी थी स्कूल का नाम, फिर भी रजनी वाला स्कूल नहीं रखा गया। अभी भी वही स्कूल है गोपालपुरा स्कूल, और उसकी सैलरी जब से वो शहीद हुई है तब से बंद है। एक बच्ची, मासूम बच्ची, क्या उसकी सैलरी पे, उसकी माँ की सैलरी पे उस बच्ची का कोई हक नहीं था? हम मर जाएंगे भाई, हमारी कीमत 5 लाख है, 5 लाख मेरी कीमत है मेरी लाश की। 5 लाख एक महिला गोपालपुरा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मर जाती है शाम तक, मीडिया ये पुष्टि नहीं करा सकता कि ये कौन थी। भाई डोगरे बोलो, डोगरे ऐसे, डोगरे दी कुड़ियां, डोगरे दी नूहां डंके से छोड़ कर रखने कश्मीर जाके, बिल्कुल जाके मुकाबला करके।
लेकिन हमने एक बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई किया था जिसमें कहीं नहीं लिखा था बंदूक कैसे चलानी है, भागना कैसे है, सामने कोई बंदूक लेके आ जाए तो जंप कैसे लगाना है। आप हमें बताइए, हम कोई बेल्ट फोर्स की कर्मचारी नहीं है और बिल्कुल नहीं होंगे 90 जैसे हालात। ये हमारा वादा है, कश्मीर जरूर जाएंगे। आप आज ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो, सुबह हम जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जाएंगे। सभी ने सभी की बातें सुनी हैं और ये दर्द जो झलकता है ये स्वाभाविक है। हालात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आज भी आपके साथ खड़ी है, पहले भी आपके साथ खड़ी थी और इन मांगों को मनवाया जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राणा साहब को सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा तो ये हमारे साथ है, लेकिन ये सत्याग्रह तब तक चलेगा प्यारे साथियों जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं आपके माध्यम से जो है हमारे भाजपा के हमारे भाई बहन जो रहनुमा है, हमारे रहनुमा जो है नेताजी और जितने भी भाई हमारे 3-3.5 साल उनको कहना चाहता हूँ कि ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। राणा साहब अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर और एनसी के पूर्व जम्मू प्रधान रह चुके देवेंद्र राणा जी जो है जब एड्रेस करेंगे। ये 7 महीने का संघर्ष है, 15 साल का संघर्ष है। वो सर और चुपइयो पीछे सारे जिथे तक गुप्ता साहब ने थोड़े कन्ने वजाहत करने गल की और सीनियर साढ़े नेता हैं गुप्ता साहब ने थोड़े कन्ने गल की, दो गल्लां बड़ियां साफ है। जम्मू का कोई भी आदमी जिहड़ा है वो किसी भी वर्ग का होए वो गिनिया पिग नहीं बनाया जा सकता, ये कोई दो राय नहीं। और ये कोई भी आदमी जिहड़ा जम्मू का है, क्योंकि आखिर ये सिर्फ सियासत नहीं है, एक जिम्मेवारी है और मैं समझना कि साड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी तो अस पिछे नहीं हटी सकते, ये साड़ी जिम्मेवारी है। और गुप्ता साहब इतने हैं, पंडित श्यामलाल जी इतने हैं, गुप्ता साहब सीनियर साढ़े नेता इतने हैं, और थोड़े कन्ने डॉक्टर मनियाल साहब इतने हैं। थोड़े कन्ने वादा करने बात सुन लो यार, सुन लो ना। मेरी भैन ने गल की, मसला ये नहीं है कि अगर भैन साड़ियां रोन तो फिर साड़ा इतने होने का मकसद ही कोई नहीं है। वादा करने कि ट्रांसफर पॉलिसी करवाइए रहोगे भावें जो मर्जी हो। बाकी गल ये नहीं समझो, कोई आदमी अपने आप की कमजोर मत समझे और ये कोई सियासत नहीं है, बिल्कुल ना ही कोई अपने आदमी अपने आप के कमजोर समझे और इनकी कोई कमजोर समझने की भी जरूरत नहीं है। बेजे भैन 1 मिनट 2 मिनट बेजे मेरी भी सुन ले। भैन रोन गिया ते अस इत्थे बवांगे, फिर इस तो बेहतर अस बहुत चाहिए नहीं। मैं सही गल दसी हो ना, तुहाडे कन्ने वादा करिए जन्ने कि ट्रांसफर पॉलिसी जिहड़ी है वो बनेगी, बनवाइए रखांगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जहां पे जो है देवेंद्र सिंह राणा द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो जहां पे बनाई जाएगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर महिलाएं यहाँ पे हैं, बहनें यहाँ पे हैं और डोगरा समुदाय को एड्रेस किया तो उन्होंने कहा कि इनके होने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, सियासत में होने का कोई फायदा नहीं है। और बड़ी लंबी तकरीर हुई आमने सामने डोगरा एम्प्लॉयज और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, और पूरी जोर शोर से अपनी बात को वहां पे जो है वो रखा गया। क्या कुछ कहते हैं और भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधी तस्वीरें अभी आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये यहाँ बीजेपी के कार्यालय के बाहर से हैं, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा हाथ में ऐसा कुछ नहीं आया, सभी बहन भाइयों से अपील है, बैठ
जाइए जहाँ जहाँ बैठे हो। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया, कोई कंक्रीट डॉक्यूमेंट नहीं आया। ठीक है, इन्होंने हमें वादा किया क्योंकि ये हमारे रहनुमा है, हमारे समाज का हिस्सा है। हम किसी दूसरे के पास नहीं गए, हम आए भी इनके गेट के बाहर थे। अगर किसी दूसरे के पास जाना होता तो आज तक 7 महीनों में चले गए होते। इनके पास आए हैं, हमारे समाज का हिस्सा है और इन्होंने वादा किया है। अब हम यही उम्मीद लगाते हैं इनका वादा कोई एलजी साहब की कमेटी की तरह टाइम बाउंड मैनर में न हो जाए। उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले साल तक हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी है, अगर इन्होंने वादा किया है कि सेंटर से लागू करवाएंगे, 31 दिसंबर तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करवाएंगे। हमने इनको बोल दिया है 31 दिसंबर तक ये हमारी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करवाएंगे। भाई और बहनों, लेकिन मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज आपने दिखा दिया कि आप वाकई में अपनी डिमांड के लिए लड़ रहे हो। दोस्तों, जिंदगी में सीधी तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीधी तस्वीरों में इस समय भाजपा कार्यालय के बाहर से जो है वो आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट है और यहाँ पे जो एक बड़ा आश्वासन जो है वो बड़ा आश्वासन जो है इनको मिला गया और इस आश्वासन के बाद क्या कुछ कहते हैं वो भी इनसे बात बताने की कोशिश करेंगे। तो मैम बड़े अज तकरीर की तुमने आज भी प्रभा आश्वासन के थोया सानू जेड़ा सानू 7 महीने का थोआ है, लेकिन उम्मीद करने आ पहले रविंदर राणा साहब ने आश्वासन दिता, ये जेड़े अज दविंदर राणा सर ये भी सानू आज उम्मीद करने के आश्वासन दिए नहीं गए होगन, कुछ ना कुछ जरूर करगन और साने इंदे डोगरे दे अंदर फिर एक उम्मीद जागी है। पता नहीं हुणे इस उम्मीद दी 7 महीने लगी जाने अगले और ये के बनना ते तनख्वाह अजे तक नहीं आई। एलजी साहब ने कल आख्या अगस्त तक मैं सैलरी दी दी है तो मेरी 7 महीने की सैलरी बंद है, इनके सारे 7 महीने की सैलरी बंद है ते कुछ दी एलजी साहब ने। वो केड़े ही इंदे अपने प्रेमी जोड़े ने 7 महीने की सैलरी दी दी अगस्त तक दी, केड़े इंदे अपने ओ जोड़े गोदी गोदी ले ले घूमदे न वो केड़े लोग न सानू दसन। सानू इंदा अजे तक पता नहीं चला कि केड़ी राजनीति कर प्रोटेस्ट सर बिल्कुल रहेगा जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आएगी। ये प्रोटेस्ट एज इट इज जैसा था वैसा ही रहेगा। ये प्रोटेस्ट तब खत्म होगा, ये कफन तब उतरेगा जब ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधे तौर पे जो है वो प्रोटेस्ट के लिए अड़े हैं और ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए, सर पे कफन बांध गए हैं। हालांकि कल एक बड़ा बयान जो माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी की तरफ से आया था कि घर बैठ के सैलरी नहीं मिलेगी, उस बयान के बाद जो है आप ये देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट जो है ये एम्प्लॉयज डोगरा एम्प्लॉयज जो है वो रोड पे उतरे हैं और आज ये जो रोड पे उतरना इनका जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बड़े जोर शोर से आज फिर बातचीत रखी गई लेकिन अब सुनवाई नहीं हो रही। सर बड़ा शुक्रिया तुम इत्थे आए हो। हूँ गल दविंदर राणा और आए, हूँ दविंदर राणा ने वादा किया कि थोड़ी ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए छड़ गए। सर इस थोड़ा बहुत थोड़ी उम्मीद जागी इंदे एम्प्लॉय च। हुण देखो जेडे वर्बली बोलिया हुण कोले तक साढ़े रिटर्न च जेहड़ा डॉक्यूमेंट वर्बली जेहड़ा पब्लिक डोमेन च आंदा असें 31 तरीक तक साढ़े जेहड़े रिप्रजेंटेटिव उन्हें इन्नी गल आखी है कि 31 तरीक तक साड़ी जी है ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए है और पब्लिक डोमेन च वो जेहड़ा लैटर बनग वो पब्लिक डोमेन च 31 तरीक तक आना चाहिए। ये गल हुई है और बड़ा लोग जेहड़े थोड़ा जिहा देखो अपने हिसाब कन्नै ये दिखी लो तुस दिखी सकते हो कि लोग जेहड़े ने थोड़ा जिहा विश्वास जेहड़ा इंदा पैदा होया कि दविंदर सिंह राणा ने एक गल आखी है। पहले रविंदर राणा और दविंदर सिंह राणा द्वारा ये कहा गया कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी, उसके बाद आप देख सकते हैं काफी उत्साहित है डोगरा एम्प्लॉयज। हालांकि इस समय जो है हार्ड सर्दी के चलते जो है वोन चिल्ड विंटर के चलते भी जो जहां पे बैठे थे अपने बच्चों के साथ आए थे, हाथों में तिरंगा था और डिमांड कर रहे हैं ट्रांसफर पॉलिसी को लेके। लेकिन बड़ा सवाल इस समय जनता के समक्ष, इन एम्प्लॉयज के समक्ष और बीजेपी के समक्ष भी, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी की आपस में बातचीत जो है वो नहीं चल रही, जहां इनकी बात को नहीं माना जा रहा? क्योंकि जिस प्रकार से कल बयान आया उस बयान के बाद आज इस तरह का आश्वासन दिया गया, दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो जब ये भी कहा गया कि अब इस बात को जो है सेंटर के समक्ष जो है रखा जाएगा, तो क्या जम्मू कश्मीर यूटी एक तरफ और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोनों पैरेलल चल रहे हैं, जहां एक साथ नहीं चल रहे और उसका खमियाजा क्या जो मुलाजम भुगत रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आम जनता
के समक्ष भी। मैं जरूर जानना चाहूंगा आपकी जो वैल्यूएबल राय है, और जरूर अपनी कमेंट को कमेंट सेक्शन में रखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं जमवर्चों के साथ। कैमरा नजर के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।